हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज मनोज डबराल। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक क्लास ले रहा था तो बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे थे, मुझसे भी डिस्कस किया उन्होंने कट ऑफ के रिगार्डिंग कि सर इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है। तो मेरे माइंड में ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। अब कट ऑफ इस बार क्या हो सकती है उससे पहले हम एक ट्रेंड देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम से क्या ट्रेंड चला आ रहा है। आईबीपीएस की जो कट ऑफ है उसका क्या ट्रेंड चला रहा है, तो उससे हम एक गेस ले पाएंगे कि इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, तो एक कैलकुलेटेड गेस लेने से पहले हम ये देखते हैं कि चलो पिछले कुछ टाइम से आईबीपीएस की जो पीओ की कट ऑफ है वो क्या रही है। तो अगर हम देखते हैं, ये मैंने कुछ कैटेगरीज हैं, उसमें जो मेन कैटेगरीज हैं उनकी कुछ कट ऑफ लिखी है इसमें टेबल में 2017 से 2022 तक। तो मेरा मेन फोकस जनरल पे रहेगा, क्योंकि कोई भी किसी भी कैटेगरी का एस्पिरेंट्स है उसका मेन फोकस ये रहना चाहिए कि उसे एटलीस्ट जनरल की कैटेगरी के को टारगेट रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि अगर मैक्सिमम भी पॉसिबिलिटी ऐसी हो जाए कि कट ऑफ हाई जा रही है तब भी मैं क्रैक कर सकूं। ठीक है, चलो तो देखते हैं। अगर हम यहां ध्यान देखें तो अगर 2018 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो बच्चे 50 मार्क्स से लेकर 60 मार्क्स तक हमारी कट ऑफ ये जा रही है, राइट। 50 से 60, तो हमारा ये टारगेट है कि 50 से 60% मार्क्स हमें लाने हैं और हम प्री क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे और अच्छे से मैंने यहाँ पर थोड़ा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको बनाया है। तो मैं जनरल का, मैं जैसे बता रहा था, फोकस कर रहा हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो जोन है ये मेनली कट ऑफ जोन है हमारा, है ना। वही 50% से लेकर 60% तक ये जो है हमारा जोन, ये कट ऑफ जोन है ना। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि इस बार यहां पे कहीं पे कट ऑफ आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस ग्राफ को फॉलो करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राफ अभी यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो मेरे जो एक मैं कहूं कैलकुलेशन कह रही है, ये जरूरी नहीं है कि कंफर्म हो, बट मुझे जो लग रहा है कि इस बार की जो मैक्सिमम कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है वो 60 के अंडर ही रहेगी कट ऑफ। सबसे ज्यादा नीचे कहां तक जा सकती है मैक्सिमम, मैं ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा अगर नीचे चली भी जाएगी तो 47 के अप्रोक्सीमेट, 47 से लेके 60 के बीच में जो है वो हमारी इस बार की कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी में। ये कुछ सेक्शनल कट ऑफ है। अगर आप देखो तो इंग्लिश में 10, लगभग 30 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली हमें सेक्शनल कट ऑफ का टोटल चाहिए। मतलब इंग्लिश में भी हमें 10 नंबर, क्वांट में हमें 9 और रीजनिंग में 10। तो ऐसा भी हम ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि यार मेरा कोई टॉपिक कमजोर है इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, वो कमजोर है, उसमें आपको पता चल चुका है कि भाई मुझे कितना क्वालिफाई करना है। एटलीस्ट ये है 2021 की कट ऑफ 9 नंबर, है ना। 9 नंबर लाने हैं, 9 नंबर जैसे आ गए, ठीक है, मैं बाकियों में अपनी एनर्जी यूज करूंगा, बाकी की प्रिपरेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करूंगा, ताकि जो रिमेनिंग 30 मार्क्स है, देखो 30 नंबर तो लाने ही लाने ताकि सेक्शन कट ऑफ हो जाए। उसके बाद जो रिमेनिंग 30 मार्क्स है वो मुझे किसी 2 सब्जेक्ट में, और इसमें थोड़ा सा मैं और इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, जो भी एक टॉपिक आपका वीक है। ठीक है, ये 2021 की है। 2022 की सेक्शन कट ऑफ देखें तो कुछ खास फर्क हमें देखने को मिलेगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली वही 27 से लेकर 30 के बीच में है ना। तो सेम कहानी है, हर बार ये लगभग सेम ही रहता है प्री के केस में, है ना। मेंस की बात करते हैं। प्री क्वालिफाई हो गया, ठीक है, प्री क्वालिफाई कर दिया हमने। अब मेन कहानी स्टार्ट होती है। अब सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना। देखो प्री में क्या है, कोई 100% मार्क्स लेके आ रहा है, कोई 60% मार्क्स ले रहा है, दोनों बराबर हैं, दोनों मेंस लिखने जा रहे हैं। लेकिन अब यहां पर क्या है, मेंस में जो स्टोरी लिखी जाएगी वो आपके सिलेक्शन की स्टोरी होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर हम देखें मेंस में जो कट ऑफ जा रही है वो लगभग 70 से लेकर 80 के बीच में घूम रही है। 70 से लेकर 85 मान लो, 70 टू 85 ये घूम रही है। ठीक है, और अगर ओबीसी में देखें तो वहां पे भी लगभग यही कहानी हमें देखने को मिलती है। और अगर हम SC ST में देखें तो वहां पे भी कुछ ऐसा बहुत ज्यादा ड्रामेटिकली गैप नहीं है, अपार्ट फ्रॉम ST। ST में थोड़ा सा मिल जाता है ना, एक थोड़ा सा गैप, लेकिन फिर भी कट ऑफ इज कट ऑफ,
है ना, वो किसी भी कैटेगरी में हो, बट स्टिल चाहे वो ओबीसी का एस्पिरेंट हो, चाहे एसटी का एस्पिरेंट हो, चाहे एससी का एस्पिरेंट हो, उसे अपना टारगेट रखना है जनरल। अगर कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है, वो जनरल के कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाता है, इससे ऊपर मार्क्स ले लेता है, तो वो जॉब 80% उसके हाथ में आ चुकी है ना, 80 to 90% उसके हाथ में आ चुकी है जॉब। जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें तो हम कट ऑफ को रेंज जो देख रहे हैं वो 70 से 85 के बीच में घूमती भी कहीं नजर आ रही है। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये है ग्राफ, 70 से लेकर 85 के बीच में कहीं पर हमें ये चार्ट घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है अगर ये इसी रूट को फॉलो करता है, 70 फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो वापस ये ऊपर जाने के चांसेस इसके नजर आ रहे हैं, अगर ये इसी पैटर्न को फॉलो करता है तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये कोई पैटर्न है, बट मैं कह रहा हूं देखो डेटा एक साइंस है ना। तो मुझे जो लग रहा है, अगर मैं एस्पिरेंट होता, इस ग्राफ को देखता, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी मैं जो प्रिपरेशन करूंगा, जब भी प्री क्वालिफाई करूंगा, उसके बाद में जो प्रिपरेशन होगी वो एटलीस्ट 85 एट पार होगी। तो मेरी 85 की प्रिपरेशन होनी चाहिए मेंस के लिए। जरूरी नहीं 85 हो सकता है कम हो जाए, 72 हो जाए, बट 85 तो एटलीस्ट मुझे, जहां तक मेरी जो एक्सपेक्टेशन, अगर मैं गेस करूं, मेरा कैलकुलेटेड गेस क्या कहेगा कि इस बार की जो कट ऑफ है वो इससे तो ऊपर रहेगी, 71.25 से ऊपर रह सकती है, और 80 के अप्रोक्सीमेट रह सकती है। प्लस फिर इसमें डिपेंड करता है एग्जाम कितना, क्या लेवल था, एग्जाम कैसे आया, वगैरह वगैरह, है ना। बट मेरा जो गैस है, मेरी जो प्रिपरेशन रहने वाली है, अगर मैं कर रहा हूं तो आपकी जगह प्रिपरेशन, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं 85 पे ही प्रिपेयर करता। खैर, ये कुछ सेक्शन कट ऑफ है मेंस की 2021 की। अगर आप देखो तो कुछ खास कट ऑफ रहती नहीं है ना। अच्छा, ये स्कोर, ये जो स्कोर है ना, ये आउट ऑफ, इसे आप 200 मत समझना, इसमें ये भी इंक्लूडेड है डिस्क्रिप्टिव, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप कट ऑफ देखो तो कुछ खास नहीं रहती सेक्शनल कट ऑफ, है ना। देखो क्वांट में कट ऑफ देखो, ये देखो, कुछ लोग कहते हैं सर हमारी जीके वीक है। अरे जीके में सेक्शनल कट ऑफ तो क्वालिफाई कर सकते हो ना, सेक्शनल कट ऑफ देखो कितनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये सबसे स्कोरिंग है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही है मेरे अकॉर्डिंग, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये, है ना। इसको अगर आप, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, 6 महीने की करंट अफेयर उठानी है, पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के नंबर आ जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा। पर यह है कि इसमें आप बहुत अच्छे से स्कोर, क्योंकि इसका आंसर हमें कंफर्म रहता है, हाँ आता है तो आता है, नहीं आता तो फिर कुछ नहीं कर सकते इसमें। खैर, ये है 2021 की कहानी। 2022 की कहानी देख रहे हो तो देखो 2022 में तो बहुत जबरदस्त देखने को मिला था। खैर, एक कट ऑफ गई थी, तो जितने भी देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, वो जो हमें फ्रीज हो जाता है ना टाइम सेक्शन में, उसमें हमें सपोज करो 4 क्वेश्चन आते हैं, अब 10 मिनट में हो गए 4 क्वेश्चन, अब बाकी क्वेश्चन को क्या करें, तो हम तुक्का लगाते हैं, बचा हुआ टाइम है, कुछ तो करना ही है, वो हमें लगता है कुछ तो करना ही, और वहां पे हमारे से गलतियां होने स्टार्ट हो जाती। ठीक है, तो वो भी नहीं करना है। तो ध्यान में रखना है कि यार ठीक है, मुझे कितना, जितना आता होगा पॉइंट में मैं उतना करूंगा। देखो 10 से 12 नंबर तो ऐसे हैं कि कम, उससे कम आ ही नहीं सकते। अगर आपने, मैंने कुछ एक सेमिनार दिया था जिसमें मैंने बच्चों को बताया था कि नो योर एग्जाम, आपको अपने एग्जाम में पता होना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो मैंने उसमें कुछ टिप्स दिए थे, उससे मैंने बताया था कि कैसे हम मिनिमम 10 मार्क्स की तो गारंटी ले सकते हैं क्वांट में, मेंस में 10 नंबर तो हमारे आएंगे ही आएंगे। खैर चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई इस बार की जो हमने प्री की कट ऑफ है वो 60 प्लस हमने इमेजिन वो की हुई है गेस, तो 60 प्लस को हमें टारगेट रखना है, और मेंस के लिए 85 प्लस का टारगेट हमें रखना है। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि 85 से जितने ज्यादा लाए उतना हमारे लिए बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है? क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे और फिर उससे फाइनल रिजल्ट बनेगा, और उसमें हमें उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मेंस का जो आपके मार्क्स होंगे वो काफी वैल्यू क्रिएट करेंगे। कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, तो डिस्क्रिप्टिव का भी इतना ज्यादा कुछ इश्यू नहीं है,
कुछ खास कट ऑफ नहीं जाती डिस्क्रिप्टिव की भी। अगर आप देखो तो 8.75 यानी लगभग 10 नंबर के अंदर अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव में लाने हैं, तो आपका वहां पे हो जाएगा, है ना। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहो, अभी प्री, उसके बाद मेंस, पर प्री और मेंस दोनों की प्रिपरेशन साथ करनी है। बाकी मॉक टेस्ट दीजिए iExamB पे, मॉक टेस्ट यू कैन फ्री अर्न कर सकते हो आप विदाउट एनी कॉस्ट। तो मैक्सिमम नंबर में मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। थैंक यू, ओके।